IBN 7 हौसला है। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे की शुरुआत कर रहे हैं। अमित शाह भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बहरहाल, क्या इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है? आज एक के बाद एक दो बयानों से दिल्ली के सियासी गलियारों में जलजले जैसे हालात दिखे। पहला बयान जनार्दन द्विवेदी का आया। जनार्दन द्विवेदी rediff.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते दिखे। जनार्दन द्विवेदी ने इस इंटरव्यू में कहा, मोदी सामाजिक स्तर पर लोगों को समझाने में कामयाब रहे हैं। वो भारतीय नागरिक के बेहद करीब हैं। मोदी की जीत भारतीयता की जीत है। ये अल्फाज थे जनार्दन द्विवेदी के, जो कि उन्होंने कहे हैं। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में मानो भूचाल सा आ गया। कांग्रेस की तरफ से जनार्दन द्विवेदी पर कार्रवाई के संकेत दिए गए। तो थोड़े नर्म सुर के बावजूद सफाई देने मीडिया के सामने आए जनार्दन द्विवेदी का रुख बहुत कुछ कह गया। तो कांग्रेस का अगर कोई महासचिव इसके विपरीत अपनी कोई बात कहता है जो भाजपा को पसंद आए, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसके कड़े शब्दों में इसीलिए निंदा कर रहे हैं कि ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द करेगा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि वे लोगों के अधिक निकट हैं और एक तरह से भारतीय जनमानस को, मैं आज दूसरी भाषा में उसको कह रहा हूं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको कि मैंने भारतीयता शब्द दिया। हम ये नहीं कर पाए, इस अर्थ में हमारी ये हार है। मोटी सी बात ये है। एजेंसी ने जो न्यूज भेजी उसमें शीर्षक लगा दिया मोदी की तारीफ। मैं नहीं समझता इसमें मोदी की तारीफ कहां है। किसी की तारीफ में मैंने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद जब मैंने स्पष्टीकरण दिया तो शीर्षक वो चलता रहा और उन्होंने, आपने भी देखा होगा, मेरे पास उसकी प्रति है, लेकिन मैं उसको सामने रखना नहीं चाहता क्योंकि इस तरह के बहस में मैं नहीं पढ़ता, मेरी प्रकृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इसका हिंदी वर्जन है वो मॉडिफाई किया गया है। अब आपकी भाषा में उसका जो भी अर्थ होता हो, लेकिन सच बात यह है कि जो शीर्षक लगा वही शीर्षक चलता चला गया। अब हर एक की समझ की एक सीमा होती है, मेरी भी, आपकी भी और सबकी, और हर एक की अपनी अलग अलग नियत होती है। उसी के हिसाब से लोग सारी स्थिति को समझते हैं। अब समझ और नियत अगर दोनों थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएं तो विवेक भी गड़बड़ा जाता है। मैं समझता हूं ये जो विवाद निकला ये उसकी वजह से निकला है। जहां तक भारतीयता का प्रश्न है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में, और एक उस व्यक्ति के रूप में जो किसी जमाने में पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखा करता था, मुझे मालूम है कि भारतीयता क्या है। और कुछ यही हाल दिल्ली के चुनावी मैदान में भी देखने को मिला। दिल्ली के चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली आम आदमी पार्टी का भी यहां पर यही हाल नजर आया। पार्टी के संस्थापक और संरक्षक शांति भूषण के एक बयान के बाद हर तरफ खलबली महसूस की जाने लगी। शांति भूषण ने किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल से बेहतर बताया और यहां तक कह दिया कि जिस मकसद से आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी वो मकसद ही खत्म हो गया है। इस आम आदमी पार्टी को मानो सांप सूख गया है। मुझको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना। आम आदमी पार्टी के संस्थापक, आम आदमी पार्टी के संरक्षक, आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले शख्स, ये है देश के पूर्व कानून मंत्री और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले शांति भूषण। गुरुवार को उनके एक बयान से दिल्ली के सियासी हलकों में खलबली मच गई। मुझको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का,
किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना। जिस मशहूर वकील से आम आदमी पार्टी की वकालत की उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने बीजेपी के सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी की तारीफों के पुल बांध दिए। यही नहीं, कई मायनों में शांति भूषण किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल से बेहतर मानते हैं। पुलिस में कहीं वो इनकम टैक्स ऑफिसर में गए, पुलिस में जाने से इनको ये एक जरूर एडवांटेज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मैग्सेसे अवार्ड दोनों को मिला। तो अच्छा, आज कुछ बातें अरविंद के खिलाफ कल मैं देख रहा था टीवी में निकल रही हैं, अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो फिर मैं किरण बेदी को बेटर मानूंगा। शांति भूषण की नजर में केजरीवाल से किरण बेदी की छवि बेहतर है। उन्हें ज्यादा प्रशासनिक अनुभव है और वो ज्यादा प्रभावशाली हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि अन्ना आंदोलन से निकली किरण दिल्ली में ईमानदार शासन देंगी और इस उपलब्धि से अन्ना को भी खुश होना चाहिए। तो अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो अन्ना को तो बहुत खुश होना चाहिए कि भाई उनका एक न एक डिसाइपल मुख्यमंत्री बन गया। और मैं भी ये समझता हूं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनी तो बहुत ईमानदारी का शासन दिल्ली को देंगी। शांति भूषण किरण की तारीफ तक ही नहीं रुके। कुछ ही अरसे में नई नवेली पार्टी में जिस तेजी से और जितने बदलाव दिखे, उससे उन्हें आम आदमी पार्टी बनाने का मकसद बेमौत मरता दिख रहा है। उसके पास बहुत रुपया है, वो जीतेगा और उसको टिकट दिया जाए तो ये बिल्कुल, इससे फिर जो हमारा मकसद था आम आदमी पार्टी बनाने का, वही खत्म हो जाता है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक संरक्षक शांति भूषण का कहना है कि वो किरण बेदी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो दावे से कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए किरण से बेहतर विकल्प नहीं। क्या शांति भूषण के बयान दूसरे दलों से बीजेपी में आने वाले नेताओं के दावों को सही नहीं ठहराते? क्या शांति भूषण की आवाज को दलगत भावना से ऊपर उठकर दिल्ली की जनता के हित में दिया गया बयान माना जाना चाहिए? इस पर कुछ वक्त तो बहस जरूर होती रहेगी। दिल्ली से रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने अपनी तारीफ किए जाने पर शांति भूषण का शुक्र अदा किया है। एक दिन को 3 दिन बन जाएंगे, सुबह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और। सो इधर का भी काम चलेगा, इसको भी पहली अटेंशन मिलेगी, फिर दूसरी जहां जहां प्लान बनेंगे, और फिर तीसरी। सो हमारे पास 3 दिन है एक दिन में। मैम, शांति भूषण जी ने आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जैसे केजरीवाल अच्छे सीएम हो सकते हैं दिल्ली के लिए, उस तरह किरण बेदी भी अच्छी सीएम हो सकती हैं दिल्ली के लिए। आप उनका बहुत धन्यवाद। तो तारीफ पर हो रही है तकरार और यही है दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द में आज का मुद्दा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, दिल्ली से मौजूद हैं कांग्रेस की नेता बरखास्त सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, ये भी अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी मौजूद है और कुछ ही देर में हमारे साथ शाजी अलमी भी जुड़ेंगी। मैं सबसे पहले मुफ्ती शमून कासमी साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। अन्ना आंदोलन के ये दोनों नेता किरण और केजरीवाल, शांति भूषण की तारीफ करना किरण को लेकर, सबसे पहले ये बताएं कि आप इस तारीफ को कैसे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सच्चाई को कहा है और दोनों को कंपेयर किया है उन्होंने। शांति जी बहुत सीनियर हमारे थे। देखिए, जो कोर कमेटी में 22 लोग थे, उसमें किरण जी, अरविंद और शांति जी जाहिर है कि उसके भी फाउंडर हैं। जैसे मैं फाउंडर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, मेरा नाम है जैसे शांति जी का। मगर शांति जी को 2 साल लगे अरविंद को पहचानने में। मैं तो 2 साल पहले ये कह के आया था कि अति महत्वाकांक्षी है, ये लोगों को ये एक बहुत अच्छा एक्टर है और एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोगों को रुलाने की सलाहियत रखता है, कभी मफलर बांध के, कभी कुछ करके। और शांति जी ने आज ये बात कही तो मुझे इस बात की खुशी है। हम तो किरण जी को पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि किरण जी एक ईमानदारी का प्रतीक हैं और वो काम करने की उनमें लालसा है। उनके सामने कोई अपना कोई लालच नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर शांति जी को तो ये पहचानने में थोड़ी देर लगी है कि अरविंद के अंदर ये चीजें नहीं है। तो किस तरह से? हाँ। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि शांति जी ने जो कुछ कहा है मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैंने तो खुद ये कहा था कि अभी ये मौका आया है कि इत्तेफाक से नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। मैं नौजोत बताना चाहता हूं कि मैं चाहता था कि मैं अरविंद का मुकाबला करूं,
ऐसे हालात नहीं बन सके। अब मेरी भांजी वहां से इलेक्शन लड़ रही है, जो नुपुर शर्मा मेरी भांजी होती है और मेरी भांजी से हराएगी और मेरा वहां बहुत बड़ा रोल होगा। मैं अरविंद से वो सब बातें पूछूंगा कि ये कहां राष्ट्रभक्त है, इसके अंदर कहां जो है वो दिल्ली के लिए कितना दर्द है। दिल्ली के लिए दर्द होता तो दिल्ली के लोगों को धोखा ना देता। फर्क क्या है अगर आप ये बता सके, क्योंकि आपने तो दोनों के साथ काम किया, दोनों में कितना डिफरेंस है आपको लगता है? नहीं, मैं जमीन आसमान का डिफरेंस है। देखिए वो सिंसियर है और किसी बात को भी किरण जो है, जब किरण बेदी बहुत उसे हल्के में नहीं लेती है और उन्हें तजर्बा भी है। अरविंद एक एक्टिंग करता है और उसकी एक्टिंग और किरण का ओरिजिनलिटी, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे शांति जी ने कहा कि किरण जी एक अच्छा शासन देगी और अच्छी उनकी सोच है, और मैं ये समझता हूं कि वो गरीबों के लिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो आशाएं हैं और जिस तरह से वो लोगों को निकाल के ला रहे हैं, अच्छे लोगों को ला रहे हैं, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और देश के अंदर अभी जनार्दन द्विवेदी जी का आपने सुना है कि ये सच्चाई को कौन छुपा सकता है। और आज देश का ऐसा एक प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही है वो उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं और ऐसी हमें आशा भी है कि ये देश एक पूरे विश्व के अंदर सिरमौर की हैसियत से उठेगा और भारतीयता पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर छाएगी। भाईचारा बनेगा और हम सब लोग इस देश के भारतीय होने के ऊपर गर्व करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास। बरखा सिंह भी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। बरखा जी, ये शांति भूषण ने एक बात कही किरण बेदी के लिए, इसके अलावा जनार्दन द्विवेदी ने भी कुछ इसी तरह की बात की है, लेकिन तारीफ को लेकर बवाल हो रहा है। मैं पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, आप इसको लेकर क्या कहेंगी? क्या आप शांति भूषण की बात से सहमत हैं? देखिए, शांति भूषण जी ने जो कहा वो अपने उनकी निजी राय है, और जहां तक मैं किरण जी से भी मैं भी मिली हूँ, मैं जानती हूँ, वो उनकी एनजीओ में कई बार, हमारी कई एम्बेसीज में कई जगह मुलाकात हुई है। बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और शांति भूषण जी ज्यादा उनके क्लोज है, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। अच्छी महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी उनकी तारीफ करती हूँ। लेकिन जहां तक सवाल जनार्दन द्विवेदी जी के बयान का है, तो ये उनकी अपनी निजी राय है, ये हमारी कोई पार्टी की राय नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। जी, चलिए संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तारीफें तो हर तरफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस भी तारीफ कर रही है। अब यहाँ पर आपने सुना कि सुबह शांति भूषण ने तारीफ की, अब बरखा सिंह भी कह रही है कि वो किरण बेदी से मिली है बहुत बार और वो भी तारीफ करती नजर आ रही है। देखिए नवजोत, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम लोगों का काम अब हल्का हो रहा है। अब तक जो काम हम लोग कर रहे थे, अब आखिरकार जो हमारे विपक्षी हैं वो भी करने लगे हैं, तो मैं थोड़ा आज सुकून भी महसूस कर रहा हूं। और मुझे लगता है अब हम लोग थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि अंततः हम लोग जो कहते थे कि सच्चाई की जीत होती है और उस सच्चाई की जीत हो रही है। देखिए, इस पूरे प्रक्रिया में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शांति भूषण जी को पहले लेते हैं। शांति भूषण जी उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां उनका कुछ महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो उन्हें सीएम बनना हो या उन्हें मंत्री बन जाना हो या उन्हें कुछ मिल जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में देखा है, सब कुछ अपने जीवन में पाया है, इसलिए वो अब जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। और बिल्कुल, मैं अभी मुफ्ती साहब जो कह रहे थे मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुफ्ती साहब मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी एक बात कही, एक्टिंग वर्सेस ओरिजिनलिटी। एक तरफ जो एक्टिंग है अरविंद केजरीवाल की, आप बहुत सही कह रहे हैं, मफलर ओढ़कर एक तरह की आवाज को निकाल कर, देखो जी मैं तो आम आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। और कहां किरण बेदी जी का एक ओरिजिनलिटी को देखिए आप, कोई एक्टिंग नहीं है वहां पर। कभी कभी वो गलती भी कर जाती है बोलते बोलते, यही तो ओरिजिनलिटी होता है। जो नेता नहीं होता है ना, जो पॉलिटिक्स में नहीं होता है, वो बोलते बोलते कभी कभी ऐसा कुछ कह जाता है जो पॉलिटिशियंस नहीं कहते हैं। ये समझने की बात है, मगर ये कभी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। वो मफलर बिल्कुल साइड से होना चाहिए, वो सही टाइम पे सही चीज बोलना चाहिए, ये सब एक्टिंग क्लासेस से ही हो सकते हैं। मगर आप देखिए, इससे यही समझना है कि चाहे जनार्दन द्विवेदी हो, चाहे उम्र के इस पड़ाव पे खड़े शांति भूषण जी हों, वो लास्ट में यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा बढ़े ना बढ़े, कांग्रेस आगे जाए ना जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चे हाथों में, अच्छे हाथों में देश जाए, ये महत्वपूर्ण है। जी रामकृपाल जी, तारीफ पर बहुत बवाल हो रहा, बरखा जी ने तारीफ कर दी, अब क्या होगा? नहीं, मैं वही कहने वाला था, हालांकि संबित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, अब उसी चीज को हम बार बार क्यों रिपीट करें। एक लाइट मूड में ही मैं एक बात कहता हूं, उसको बहुत गंभीरता से न लिया जाए। देखिए,
लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने दुख सुख से उबरने के लिए कलाकार का ही सम्मान करते हैं, उसी के पीछे पागल होते हैं। तो कलाकार कोई एक्टिंग कर रहा, एक्टर भी बहुत सफल होते रहे हैं, ये अलग बात है कि राजनीति में कम सफल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आने वाला समय, इसलिए संबित जी अभी सो मत जाइएगा, कई बार जनता जो है वो कलाकारों के पीछे भी बहुत दीवानी होती है। संबित जी के लिए भी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था, शांति भूषण जी ने जो कहा है, देखिए शांति भूषण जी की वो एक राय है, लेकिन जनार्दन द्विवेदी ने जो कहा था वो सच्चाई को उन्होंने स्वीकारा था। ये दोनों में बड़ा फर्क है। एक घटना हो चुकी है, उसके नतीजे का उन्होंने विश्लेषण किया और ईमानदारी से स्वीकारा, जो कांग्रेस नहीं स्वीकार रही है। और मैं देख रहा हूं कि एक आदमी अगर ये कहता है कि मेरे पैर धरती पर हैं लेकिन सूरज हमें घुमा रहा है, तो वो धरती विरोधी नहीं हो जाएगा। इस सच्चाई को स्वीकारिए कि सूरज ज्यादा ताकतवर है, वो धरती को घुमाता है। आप असफल हुए और मोदी सफल हुए। अगर एक कांग्रेसी ईमानदारी से इसका विश्लेषण कर रहा है तो सारा मैं देख रहा हूँ पार्टी उसको सजा दिलाने के उसमें है। रामकृपाल जी, इसको एक इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड्स, इसके बीच की जो टसल है और यही कहीं ना कहीं अंदर खाते निकल कर आ रही है। जी, वो अंदर का झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमें ये देखना चाहिए। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे गैलीलियो ने कहा कोपरनिकस ने पृथ्वी जो है वो घूम रही है, तो उसको राजा ने कहा फांसी दे दो इसको। हमारी मान्यता है कि बिल्कुल नहीं घूम रही है। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अगर उन्होंने कोई गलत जुबानी कही हो, तो अगर उन्होंने ये कहा कि भाई सीधी बात है, जिस आदमी ने वोटर को समझाने में कन्विंस हुआ तभी तो 282 सीटें मिली हैं, तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने बोल करके। और खुद अभी बरखा जी भी कह रही हैं, जैसा आपने सही कहा कि किरण बेदी जी बहुत अच्छी महिला हैं, और कल को अगर बरखा जी को भी नोटिस दे दिया जाए कि कैसे आपने किरण को कह दिया। बरखा जी, हाँ, ये भी हो सकता है। तो नहीं लग रहा आपको, ऐसा तो नहीं कि आपको भी नोटिस मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि आप भी तारीफ कर रही है, ऐसा ना हो कि पार्टी इसको लेकर आपके पीछे पड़ जाए, आपको नोटिस मिल जाए, आप क्लैरिफाई करें और यहीं से क्लियर कर दीजिए। फिर आप लोग मीडिया को दोषी ठहराते हैं, फिर आप लोग ये कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यहाँ तो बहुत सब लोग बैठे हैं। नहीं, देखिए, नहीं, कोई बात नहीं। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने जो कहा है मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। रहा सवाल केजरीवाल का, केजरीवाल को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, और जहाँ तक जानती हूँ वो एनार्किस्ट हैं। वो बिल्कुल, वो उन्होंने इस राजनीति को एक माहौल बना के रखा है, बिल्कुल सर्कस की तरह बना दिया है। उन्होंने जो 49 डेज का हिसाब किताब देते रहते हैं, जिस बीते पे वो चुनाव जनता में जा रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, तो उन 49 डेज में उन्होंने किया क्या है? धरना प्रदर्शन, छत पर चढ़ जाना, यहाँ कूद जाना, वहां फान जाना, किसी भी चीज में विश्वास न रखना। तो ये तो वाकई में एक कोई कलाकार, बहुत ही मजा हुआ कलाकार कर सकता है। और जहाँ तक किरण जी का और उनका सवाल है, दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। जी, यानी आपका ये कहना है कि किरण बेदी दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम साबित हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप मानती हैं कि किरण बेदी दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम साबित हो सकती हैं? देखिए, चाहे वो किरण बेदी हो या अजय माकन हो, जो भी हो, आदमी सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और विचार वाला चाहिए। इस दिल्ली को हमें जंगल नहीं बनाना है। ये दिल्ली शहर एक बहुत खूबसूरत देश की राजधानी है। यहाँ के लिए एक सुलझा हुआ, अच्छे विचारों वाला अच्छा इंसान चाहिए, लेकिन कोई बंदर नहीं चाहिए जो आज इस डाल पे कल उस डाल पे बैठे। सुलझी हुई, अच्छे विचारों वाली हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, इसका मतलब बिल्कुल पूरी तरह से किरण बेदी सीएम पद के लिए बिल्कुल सही दावेदार और सही विकल्प हैं दिल्ली के लिए। ये आपकी राय है या आपकी पार्टी भी ऐसा सोचती है? देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने अजय माकन जी का भी नाम लिया है। अजय माकन हो या किरण जी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए, आप हमें ये मत सोचिए कि कांग्रेस खत्म हो गई, कोई कभी खत्म नहीं होता है। राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, कभी अच्छे लोग आते हैं, कभी बहुत अच्छा। मैं बरखा जी का सम्मान कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ईमानदारी है, देखिए, साफ गोई है, लेकिन उस ईमानदारी की सजा पार्टी दे देती है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, ये साफ गोई है। साफ गोई से दिल में आपके और कुछ हो, जबरदस्ती जुबान से आप कुछ और कहिए, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने दोनों का नाम लिया, उन्होंने एक अपना बिल्कुल साबित किया है, बल्कि हेडलाइन दी है आपके लिए कि दो अच्छे लोगों के बीच लड़ाई है, तो अजय माकन और
किरण बेदी जी हैं। जो भी उनका कहना है, मैं ये नहीं कहता मैं उनकी बात से सहमत हूँ असहमत हूँ, उस पर नहीं जाता, लेकिन उनके दिल में जो है उन्होंने साफ रखा है। तो जो आदमी कोई बात साफ करे, यथार्थवादी बात करे, वो पार्टी विरोधी नहीं होता है। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, पार्टी के प्रोटोकॉल का कहीं भी कुछ नहीं है। ये सवाल ही नहीं होता है। एक साफ सुथरी राजनीति की वकालत कर रही हैं, वो कह रही हैं उनके विचारधारा से, जो भी साफ सुथरी राजनीति अगर उनको यही लगती है तो उसका सम्मान कर रही हूँ, कह रही हैं। मैं तो सम्मान करता हूँ उनका। संबित पात्रा, क्या आप भी मानते हैं कि अजय माकन जो है वो भी सही कैंडिडेट हो सकते हैं दिल्ली के लिए सीएम पद के? देखिए, अभी पहली बात तो मैं बरखा जी का नमन करता हूं। बहुत अच्छा लगा आज बरखा जी को सुन के। और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन ऐसे प्रवक्ताओं की आवश्यकता है जो साफगोई के साथ सच्चाई को रख सकें। और बरखा जी ने बहुत मृदु भाषा में बहुत अच्छे साफ तरीके से उन्होंने कहा कि दोनों अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, सही बात है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोगों को आना चाहिए। मगर आज कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है मुझे बरखा जी को परेशान नहीं करना चाहिए ये बोल के कि बोलिए आपका सीएम बनेगा कि नहीं, आपको कितनी सीट आएंगी। कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी बात रख दी। आपने तारीफ भी की है कि इस तरह से पार्टी के महासचिव और तमाम लोग जो बोलते हैं पार्टी की तरफ से, वो इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। विपक्ष में है तो कोई बात नहीं, आप तारीफ कर रहे, अच्छा है तो अच्छा कहिए, बुरा है तो बुरा कहिए। मैं वही चीज आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। और इसमें व्यक्ति के आधार पर पार्टी निर्धारित नहीं कर सकती है कि किसका सरकार चलने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में या तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या किसी और पार्टी की बनेगी। व्यक्ति तो केवल हमने प्रोजेक्ट किया है। इसलिए ये कहना कि अजय माकन जी अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं सीएम बनने के लिए, या किरण बेदी अच्छी महिला है कि नहीं, इसमें दो मत नहीं है। सभी अच्छे लोग हैं, तभी ये पब्लिक फोरम पे हैं। मगर वो सीएम बनने लायक तभी होंगे जब उनकी पार्टी को उचित संख्या मिलेगा, जो कि मुझे कांग्रेस में होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ठीक है, दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द और मुद्दा में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। तारीफों के पुल बांधे जा रहे, लेकिन तारीफों पर बवाल हो रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर, हम बात कर रहे थे मुद्दा में ही, और यहीं पर इसी मंच पर हमारे साथ ही IBN7 पर दिल्ली की कांग्रेस की प्रवक्ता बरखा सिंह ने किरण बेदी की तारीफ की है। बरखा सिंह के मुताबिक किरण बेदी केजरीवाल की तुलना में बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगी। बरखा सिंह ने यह भी कहा है कि किरण साफगोई से बात करने वाला ईमानदार चेहरा है, एक ईमानदार महिला है और दिल्ली के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। शांति भूषण के बाद बरखा सिंह के रूप में किरण बेदी का नया मुरीद एक सामने आ गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, खुद बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साफगोई से उन्होंने बात की है। और संबित पात्रा बिल्कुल पूरी तरह से नमन कर रहे थे बरखा सिंह को। बरखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किरण बेदी की तारीफ कर रही हैं, अगर आपको संबित इनवाइट करे तो क्या जाएंगे उधर? किस चीज के लिए? मैं समझी नहीं। किरण बेदी की आपने तारीफ की है, आपने कहा साफगोई वाली महिला है, एक अच्छा चेहरा है, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है, आपने उसको केजरीवाल से कंपेयर किया है कि उससे बेटर है। अगर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं तो केजरीवाल से बेहतर साबित होंगी किरण बेदी, क्योंकि आप उनसे मुलाकात कर चुकी हैं, आप उनकी तारीफ करती हैं। तो अच्छे शख्स के साथ जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर किरण बेदी आपको बुलाती हैं तो क्या आप उनके साथ जाएंगी? देखिए, किरण जी से मेरी एक बार नहीं बहुत बार बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है कि वो हमें बुलाएंगी, काम से बुलाएंगे, हम उनके पास जरूर जाएंगे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और लेकिन जहां तक सवाल इस चीज का है, हम अपनी पार्टी में हैं, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अजय माकन जी जो हमारी पार्टी का चेहरा है, उनके लिए भी कहा है कि वो भी वो एक अच्छे इंसान है और दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री वो साबित होंगे। जहां तक अभी संदीप जी कह रहे थे कि जो पार्टी रेस में होती है, तो मैं याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को हम लोग कहीं भी गिन के नहीं चल रहे थे। चमत्कार हमेशा ऐसे ही हुआ करते हैं
कि पिछली बार हम लोगों ने इस पार्टी को बिल्कुल ही ये सोचा था 2, 4, 5, 6 सीटें आके खत्म हो जाएगी, लेकिन उस गलती ने, उस हम लोगों की एक नासमझी ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और एक ऐसा तो बवाल आ गया राजनीति में जिसके लिए कि बहुत लोगों ने सफर किया। पूरा 1 साल दिल्ली की जनता ने सफर किया। तमाम जो बुराइयां आई हैं वो पीछे इन 1 सालों में आई हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह आकलन करना कि कांग्रेस पार्टी कहीं रेस में नहीं है, संदीप जी, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं और हिंदुस्तान हमारा चमत्कार का ही देश है। जी जी जी, संबित आप ही के पास आ रही हूँ। नमन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर हमें किरण जी बुलाएंगे अच्छे कामों के लिए तो हम उनके साथ आएंगे, तो बताइए क्या इन्विटेशन है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, मैं बरखा जी को टाइट स्पॉट में डालना नहीं चाहता हूं। बरखा जी ने साफ गोई में कुछ बातें कही हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको अटैक करके इस प्रकार से एक टाइट स्पॉट पे खड़ा करूं जिससे उनको पार्टी में भी कुछ टफ सवालों के जवाब नहीं, ये अटैक वाली बात नहीं है संबित। पूरे सम्मान के साथ उन्होंने साफ गोई से बातें कही। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करती किरण जी और अगर अच्छे काम के लिए वो उनको बुलाएंगी तो वो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे कामों की बात हो रही है, आराम से साफ गोई से बात हो रही है। आपने कहा कि आप नमन करते महिला को। ये तो अभी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बरखा जी यहीं बैठे बैठे भी हो सकता है। देखिए, आप अपना मोबाइल फोन निकालें, मैं एक नंबर बोलूंगा, आप उसको डायल कर दीजिए, उसी से हो जाएगा। अच्छे काम से आप आज से ही और अभी से जुड़ जाएंगी। 1800-266-2020 ये टोल फ्री नंबर है। इसको आप जैसे ही डायल करेंगी आप हमारे साथ आ जाएंगी, अच्छे काम के साथ जुड़ जाएंगी। मगर एक सीरियस इश्यू, अभी रामकृपाल जी एक महत्वपूर्ण विषय कह रहे थे, मैं उस पर एक लाइन कह दूं। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड कांग्रेस में चल रहा है। रामकृपाल जी, मैं इसी को जोड़ता हूं बरखा सिंह जी के विषय से। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड के चक्कर में कांग्रेस विल बी लेफ्ट विथ नो गार्ड्स। चमत्कार नहीं होगा बरखा जी, कोई गार्ड ही नहीं होगा। जब आपके जनरल सेक्रेटरी इतने बड़े पद पे बैठे जनार्दन द्विवेदी ही गार्डशिप छोड़ चुके हैं, तो चमत्कार कहां से उत्पन्न होगा, ये भी बताएं जरा आप। बहुत कम ऐसा मंच मिला होगा कि इस तरह की बातें हो रही। रामकृपाल जी देखिए, और यहाँ पर तो आप भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं दोनों की। नहीं, मैं तो बीच में आपसे कह रहा था कि बहुत दिनों के बाद, हालांकि पिछले आपके जब भी हम बैठते हैं तो शांति से होता है, लेकिन आज एक बहुत स्वस्थ बहस और एक बड़ी ईमानदार बहस के रूप में मैं इसको देखता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिल की बात हो। ठीक है, पार्टी लाइन है, लोग अपने अपने चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का खूबसूरती यही है कि हम आपकी बात से असहमत हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्त की आजादी की हम रक्षा करेंगे और आपका पूरा सम्मान करेंगे। यही होता है लोकतंत्र में। अगर बहस इसी तरह से हो तो बहुत अच्छा लगता है। बरखा जी भी जो कह रही हैं, बरखा जी ने भी अपनी वो सब बातें कह रही हैं, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा चमत्कार हो, बिल्कुल सही बात है। पिछली बार हम लोगों ने, किसी टीवी वाले ने भी, एक आध किसी एजेंसी को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। तो 10 तारीख को क्या निकलेगा वो एक अलग की बात है, लेकिन जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें एक पॉजिटिव है किरण के लिए। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से किरण बेदी के समर्थन में इंटेलेक्चुअल क्लास से, चाहे वो शशि भूषण जी हों या अपना शांति भूषण जी हों, जनार्दन द्विवेदी हों, चलिए वो किरण बेदी को नहीं, मोदी सही, बात तो वही हो रही है ना कहीं बरखा जी। तो मुझे लग रहा है कि अब एक जो फाइट 48 घंटे पहले ऐसा लगता था, मुझे अब लग रहा है कहीं ना कहीं बेनिफिट, एडवांटेज किरण बेदी नजर आने लगी है। और मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊं कि हमारे रिपोर्टर जब सड़कों पर उतरे लोगों की राय लेने के लिए, ज्यादातर लोगों का यही था कि मास्टर स्ट्रोक खेला गया, तुरुप का इक्का उन्होंने उतारा है। शमुंगा आसमी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की बहस और इस तरह का मंच आपने बहुत कम देखा होगा कि विरोधी भी तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, मैं ये इसके लिए बहुत ही एक मेरे मन में जो भाव पैदा हुआ है, जिस चीज को हम पिछले सालों साल से कहते आ रहे हैं कि ऐसी स्वच्छ जो बहस है वो होनी चाहिए और जो सच्चाई है उसे उसका सम्मान करना चाहिए। आज बरखा जी ने और जनार्दन जी ने ये बात कह करके सच्चाई का एतराफ किया है और मैं आज उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं। कल मैं एक जगह एक बहस में था तो मैंने एक बात ये कही थी कि इस वक्त हमें पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए और ये पॉजिटिव राजनीति का एक इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उसका सिंबल बने हैं और उन्होंने अच्छे लोगों को लाने का जो प्रयास किया है वो अति सराहनीय है। और मैं ये समझता हूं कि ये देश
जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो सपना देखा था, आज हम उस तरफ चल दिए हैं। हम विश्व की एक बड़ी ताकत बनेंगे और विश्व की ताकत तब बनेंगे जब वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है वो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो होगी। और इसमें सारे लोगों को, जिस तरह जनार्दन जी ने बात कही है, मैं समझता हूं जितने बड़े नेता हैं उन्हें वो मन में तो उनके आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा एक शासन दे रहे हैं और अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों कश्मीर तक में जो हालात बदले हैं और जिस तरह से वहां चेंज आया है कि वो बुलेट को छोड़कर के बैलेट की तरफ आए हैं, तो इसका मैं समझता हूं कि ये अच्छे संकेत हमारे देश के लिए हैं। और उससे वो परंपराएं जो हमारी थी अनेकता में एकता की, उसकी तरफ हम चल दिए हैं। इसके अच्छे परिणाम होंगे। जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संबित ये बताएं, जनार्दन द्विवेदी ने भी तारीफ की है, कहा कि नागरिकों के करीब पहुंचे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जीत को उन्होंने भारतीयता की जीत कहा। उस पर फिर अजय माकन ने पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। उस प्रेशर में आकर जनार्दन द्विवेदी को अपने बयान को फिर से मोल्ड करना पड़ा। किस तरह की ये सियासत है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जनार्दन द्विवेदी जी ने सच कह दिया, और जैसे खुद जनार्दन द्विवेदी सफाई में कह रहे थे, मैं इतने वर्षों तक पत्रकारिता करता रहा, लिखता रहा कॉलम। स्वाभाविक रूप से जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी सच से मुकरते नहीं है। वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, सच्चाई की बात चाहे बंद कमरे में ही सही, चाहे ऑन रिकॉर्ड ना हो, वो बात जरूर करते हैं। तो जनार्दन द्विवेदी जी ने वही कहा जो हिंदुस्तान ने मतपेटी में लिखा। एक तरह से हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी को उनके विजन के लिए चुना है, यही तो भारतीयता है और क्या है। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयता के स्पंदन को पहचाना है। इसी को जनार्दन द्विवेदी जी ने केवल आर्टिकुलेट किया। मगर इस पर रिएक्ट करके अजय माकन जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोटा किया है। कांग्रेस एक बड़ी लकीर खींच सकती थी जनार्दन द्विवेदी जी के आगे, इस पर शांत रह के, इस पे मुस्कुरा कर, मगर इस पे खिसिया कर कांग्रेस ने अपने आप को जनार्दन द्विवेदी के सामने कहीं ना कहीं छोटा किया है। और जिस प्रकार का आज पैनल बैठा है यहाँ पे, बरखा जी भी देखिए बड़ा दिल दिखा रही है। मैं भी आज अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि जब इस प्रकार की डेमोक्रेसी होती है वो अटैकिंग मोड में नहीं होना चाहिए, एक वाद विवाद, एक डिस्कशन के मोड में होना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति में जो भी व्यक्ति अच्छा हो, जिसने भी परफॉर्म किया हो, उसकी सराहना होनी चाहिए, उसमें खींचतान नहीं होना चाहिए। क्या हमने सरदार पटेल का, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मंत्री रहे, देश के पहले होम मिनिस्टर रहे, क्या हमने उनको नहीं अपनाया? क्या हमने नहीं कहा कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है? ठीक उसी प्रकार ये कांग्रेस बीजेपी का डोर तोड़ के अच्छे लोगों को हम अपनाएं, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बरखा, आप इस पर क्या कहेंगी? अजय माकन ने पार्टी की तरफ से बयान दिया, कहा कि कार्रवाई होगी, और उसके बाद जनार्दन द्विवेदी को अपना बयान मोल्ड करना पड़ा। देखिए, मैंने कहा ना, वो उनकी जनार्दन द्विवेदी जी की अपनी राय है। और मैंने भी यहाँ जो बात अभी कही है किरण जी के बारे में, क्योंकि वो एनजीओ चलाती हैं और मैं महिला आयोग में हूँ, हमारी मुलाकात हुई है। मैंने उनके बारे में जो कहा है वो ये कहा है वो अच्छी महिला है, वो अच्छी महिला मुख्यमंत्री साबित होंगी नहीं होंगी, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो एक अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, पर मैंने ये बात कही है। लेकिन जहाँ तक जनार्दन द्विवेदी जी का सवाल है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। वो उनकी अपनी राय है, पार्टी क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो तो वही लोग जानेंगे। ठीक। तो दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तारीफों की, क्योंकि तारीफ अगर होती है तो उस पार्टी में बवाल मच जाता है। और बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। शांति भूषण ने तारीफ की किरण बेदी की, इसके बाद जनार्दन द्विवेदी ने तारीफ की नरेंद्र मोदी की, और उसी के जवाब में अजय माकन ने पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कोई ना कोई एक्शन उन पर लिया जाएगा। और उसके बाद तुरंत से जनार्दन द्विवेदी का भी रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और हमारे इसी मंच पर मुद्दा में अब से कुछ ही देर पहले हमारी एक पैनलिस्ट बरखा सिंह ने भी तारीफ की है किरण बेदी की। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी महिला है, सक्षम है, अगर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनमें वैसे गुण हैं, तो उन्होंने उनकी भी तारीफ की है। साथ ही साथ उन्होंने तारीफ की अजय माकन की भी, कहा कि ये दोनों ही काबिल हैं और दोनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसको लेकर भी रिएक्शन लगातार आने शुरू हो गए हैं। मुद्दा पर ही आते हैं, तारीफों की ही बात करते हैं। साफ सुथरी राजनीति की जब हम बात करते हैं, रामकृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप विपक्ष में होते हैं, ये बहुत बड़ा दिल है कि आप सरकार का ठीक है,
अच्छे कामों पर साथ दें और बुरे कामों पर आप उनको टोके, ही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर होता वैसा नहीं है अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नहीं होता है। देखिए, अगर आप अपने विचार रख रहे हो तो ठीक है, विचार रखिए, लेकिन जो तथ्य हैं, जब आप तथ्यों को भी झुठलाते हैं, आप अगर ये कहेंगे कि सूरज निकलता है पूरब से, ये मैं तब मानूंगा, अगर बीजेपी कहती है कि पूरब से निकलता है तो मैं इसको मानूंगा नहीं। वहां दिक्कत तब आती है जब आप तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं, चूंकि उन्होंने कह दिया। याद रखिए, वही बिल है, जो बिल यूपीए सरकार ला रही थी वही बिल एनडीए ला रही है, तो कांग्रेस सरकार विरोध करेगी। जो बताइए, आप ही का बिल ला रही है, तो ये परंपरा चलती रही है हमेशा इनमें, और यही दुखद था। लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि ये ट्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से उसकी शुरुआत हो रही, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं कई जगहों पर देख रहा हूं कि अब लोग इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करो, बहुत हो चुका डिस्ट्रक्टिव। इसके लिए वो बाध्य भी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूथ का मूड देखा नहीं, है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है, इसके पीछे सत्ता का लालच भी हो सकता है। नहीं, देखो, सत्ता का लालच तो सीधी एक बात है कि देखो, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो ही सुधार करोगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो युवा है ना, लोगों को ये पता चल गया है कि आप सिर्फ विरोध की राजनीति करते रहोगे तो इस देश का जो वोट बैंक है, पावर हाउस है, वो आपको नहीं मानेगा, क्योंकि वो अब निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता है, वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पॉलिटिक्स विश्वास कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज बाकी लोग भी वो बात करने लगे हैं कि विकास, डेवलपमेंट, और ये तो जो मैं अभी देख रहा था यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह की बहस हो रही थी, एक शुभ लक्षण है, अच्छी बात है। काश्मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आप भी उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए, उन तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, क्या ऐसी कमी आप वहां पर देखते हैं कि लोग निकलते जा रहे हैं वहां से, लोग दूर हो रहे हैं? और उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो दो राय बन रही है। किरण बेदी को लेकर एक तबका ऐसा है जिसको लेकर राय बन रही है, और उसके बाद एक दूसरा तबका भी है जिसको लेकर राय बन रही है। मैं आपका इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बरखा सिंह तारीफ कर रही है किरण बेदी की, कह रही है कि एक अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है और सुलझी हुई महिला है, और अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैंने दूसरा सवाल उनसे किया कि अगर वो अच्छे कामों के लिए आपको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जरूर जाएंगे अगर अच्छे कामों के लिए उनको बुलाया जाए तो। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और बरखा जी की इस बात का मैं पूरी तरह से स्वागत करती हूँ। जब जब अच्छे लोग किसी और पार्टी से में भी आए और कुछ अच्छा काम करें तो उनका साथ देना चाहिए। ये देश हम सबका है, और मुझे लगता है देश और देश का फायदा खुद हमारे फायदे से भी बढ़कर है और हर एक पार्टी से बढ़कर है। कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं है। तो अगर कोई और पार्टी का भी शख्स आपको अच्छा लगता है, कोई अच्छी बात कह रहा है, और उसकी सोच और आपकी सोच में कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक कहीं से एक तार जुड़ता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, और मैं बहुत खुश हूं कि बरखा जी ऐसा सोचती हैं। और वाकई में किरण जी के साथ देखिए मैंने काम किया है, और किरण जी का जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देखिए, हर एक चीज उन्होंने डिलीवरी करके दिखाया है। अभी उनसे कहा जा रहा है आप डिबेट में क्यों नहीं आ रही जी? डिबेट में भाई वो लोग आए जिन्हें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत दिखानी है। हर एक फील्ड में जहां जहां किरण जी ने काम किया है वो ऑलरेडी दिखा चुकी हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जग जाहिर है, सब जानते हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर और पार्टी के लोग अपनी गलती और कमियों को माने और किसी और पार्टी के किसी अच्छे सदस्य को, पुराने या नए, कुछ अच्छा कहें, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और उसकी तारीफ होनी चाहिए। शाजिया, आप बहुत देर से जुड़ी हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बस एक ही सवाल करने का मौका मिला है मुझे आपसे, लेकिन जरूर हम चाहेंगे कि आप मुद्दा में हमारे साथ जुड़ती रहें, बातचीत हम आपसे करते रहे। संबित पात्रा, बहुत शुक्रिया। बरखा जी, आपका शुक्रिया। रामकृपाल जी और मुफ्ती शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा में जुड़ने के लिए।